दोस्तों आज के सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आप GSTR1 का रिटर्न किस तरीके से बनाओगे और JSON फाइल को फाइनली जीएसटी के पोर्टल पे कैसे अपलोड करोगे। ये मैं लाइव डेटा के साथ आज मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जब हम लोग ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू JSON फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ एरर भी आता है। मीन्स के आप का डेट का फॉर्मेट क्या है, क्या आपने ये जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपने अपने डेटा को बनाया है या फिर नहीं बनाया है। तो मल्टीपल वहाँ पे एरर आते हैं। तो हम लोग वहाँ पे ये भी सीखेंगे कि अगर इस एक्सेल फाइल को यूटिलिटी के थ्रू जब जेएसएन में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ जो भी एरर आता है हम उसे किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये एक्सेल का फॉर्मेट है, राइट। और अगर आप ऑलरेडी किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं तो ये फॉर्मेट वो आपको बना करके दे देगा। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ये मैंने टैली से एक्सपोर्ट किया है। तो आप ये टैली से GSTR1 का जो फॉर्मेट है आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये B2B है, तो जो फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम फॉर्मेट में आपको अपने डेटा को चढ़ाना है। ठीक है, ये इस तरह का यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिख रहा है। चलिए, ये तो बात हुआ B2B का। अब इसी तरीके से अगर B2B का आपका अमेंड है तो यहाँ पे चढ़ाएंगे। B2CL है, B2CLA का अमेंड है, यहाँ पे B2CS है। तो हमारा यहाँ पे क्लाइंट का ये पूरा डेटा यहाँ पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक्सपोर्ट के बारे में दिखा दूं कि यहाँ पर देखो काफी सारे इनवॉइसेस हैं यहाँ पे। ठीक, अब जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके शीट में वो डेटा होना ही चाहिए, राइट। अब जैसे कि आपका ये जो HSN वाइज स्टॉक का समरी देना है वो तो आपके लिए मैंडेटरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे आपको HSN वाइज जो भी सेल आउट आपने किया है उसका भी समरी यहाँ पे देना है। इसमें आपका B2B भी होता है और B2B में हूँ, और प्लस इसके साथ क्या होता है B2C। तो ये भी आपको इस फॉर्मेट में देना होता है। अब यदि मैं मान लूं कि चलो आपने ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जनरेट कर दिया है तो आप क्या करोगे, हाँ जी इसे जेएसएन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो जेएसएन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पीसी में जीएसटी ऑफलाइन टूल का होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ जावा का भी होना ज़रूरी है। तो ये आप कहाँ से इंस्टॉल करोगे, तो आपको सिंपली गूगल क्रोम पे चले आना है और जीएसटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहाँ पे चले आना है। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे डाउनलोड पे आना है और यहीं पे आपको जीएसटी ऑफलाइन में आना है, रिटर्न्स ऑफलाइन टूल में चले आना है और यहीं पे आपका ये जो पहला वाला दिख रहा है GSTR1 टू फॉर्म डाउनलोड, बस इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसका सेटअप आपके पीसी में आ जाएगा और जब आप उसे रन कीजिएगा तो इस तरह का शॉर्टकट आपके कंप्यूटर में बन जाएगा। चलिए अब हम लोग इसे ओपन करते हैं। अब आपको न्यू फाइल बनाना है तो सिंपली आपको न्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे GSTR1 और IFF बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। आपको यहाँ पे अपने कंपनी का जीएसटी नंबर पुटअप करना है। यहाँ पर से आपको अपने फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने 25 to 26 को सेलेक्ट किया। हमारा यहाँ पे ये लास्ट क्वार्टर है तो हमने मार्च को लिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम फॉल नहीं करते हैं तो हमने इसे नो कर दिया। हम क्वार्टरली फाइलर है तो हमने इसे यस कर दिया, देन प्रोसीड। चलिए यहाँ पे हमें अगेन यस को प्रेस करना है। अब हमें यहाँ पर इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो इंपोर्ट फाइल का आपको टैब दिख जाएगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है और जहाँ पे ये जो एक्सेल का फाइल अभी हमने आपको दिखाया था बस उसी फाइल को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। चलिए यहाँ पर आपको वार्निंग करके आएगा, बस इसे आपको यस पे क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह का एरर आपके सामने अगर आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले आपको ये देखना है ये किसके बारे में आपको ये बता रहा है। तो यहाँ पर देखो HSN B2B का रोल नंबर 7, 8, 10, 13 और 15, 17 ये बता रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ एरर है। फिर यहाँ पे हमारा जो HSN B2C है 6, 8, 10 है, इसमें कुछ एरर है। तो आप चाहें तो आप बैक जा करके आप एक्सेल में आप जब आओगे तो यहाँ पे जो भी आपका जिस रो में एरर है आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो ना हो जिस क्लाइंट का ये हमारा शीट है उसका जो HSN कोड है वो गलत हो सकता है, राइट।
तो आप यहाँ पर आकर के इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। या इसके अलावा कुछ आपको कुछ और भी एरर आता है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये आपसे कह रहा है कि डेट का जो फॉर्मेट है वो आपका गलत हो सकता है, राइट। तो इस तरह का भी अगर आपका कोई एरर आएगा तो वो यहाँ पे आपको बता देगा, तो आप शीट में बैक जाकर के आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेक्टिफाई नहीं भी करते हैं तो आप उसे बाद में रिटर्न फाइलिंग में ऐड भी कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करोगे, देखो हमने इसे ओके किया, ठीक है। अब आपका डेटा उसके अलावा सारा इंपोर्ट हो चुका है। वो कैसे, व्यू समरी पे आप क्लिक करो, ये देखो जैसे हम लोग व्यू समरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो सारा आपका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब आपको बस एक बार वेरीफाई करना है कि जितना वहां पे था वो इतना यहाँ पे है या फिर नहीं है। हमारा यहाँ पे B2B में 36 है, B2C में 1 है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड में 4 है, एक्सपोर्ट में 5 है। अब बात आ रहा था एरर का, तो B2B और B2C में एरर था, राइट। यहाँ पे 7 दिखा रहा है और इसमें 3 दिखा रहा है। जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग B2B में है, तो टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ HSN कोड है वो 13 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है भाई, 7 है। तो इसका माने हमारा टोटल 6 यहाँ पे HSN वाइज का समरी ऐड नहीं हुआ है। तो बाद में भी हम ऐड कर लेंगे जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसे JSON फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आपको फाइनली इसे सेव कर लेना है। चलिए हमने इसे सेव कर लिया है। अब आपका ऑफलाइन यूटिलिटी का काम खत्म हो गया। अब आपको जीएसटी के पोर्टल पे आ जाना है। तो हम लोग चले आते हैं जीएसटी के पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे चले आना है। यहाँ पर से आपको अपना फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर से क्वार्टर और यहाँ पर आपको अपने मंथ को सेलेक्ट करना है, देन सर्च। जब नीचे आओगे यहाँ पे आपको ऑनलाइन दिखेगा प्लस ऑफलाइन दिखेगा, तो आपको ऑफलाइन पे क्लिक करना है और या चूज फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। जो अभी हमने जेसन फाइल में कन्वर्ट किया है, बस सिंपली आपको वो फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो स्टेटस बता रहा है कि ये प्रोग्रेस है और इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आप जब ऊपर में देखोगे ये आपको 15 मिनट का टाइम देता है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट हो जाता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अगेन रिटर्न्स में आते हैं। अब यहाँ पे आप देखो आपको ऑफलाइन में नहीं आना, अब जाना है ऑनलाइन पे। देखो ऑनलाइन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर देखो सारा आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब बात है कि जो डेटा को आपको ऐड करना है, जैसे कि HSN वाइज में ऐड करना था, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आकर के आप अपने डेटा को रिको कर सकते हैं कि जो भी आपका मिसिंग है आप उसे यहाँ पे अपने शीट से मिलान कर लें। जितना भी दिखा रहा था 1 बाय 1 करके आपको मिलान कर लेना है। जब आप इसे वहां पर ऐड कर लोगे तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जनरेट समरी का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगेन आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है, बस सिंपली आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने नाम को सिलेक्ट करना है और DSC या फिर EBC के थ्रू आपको इसे वैलिडेट करना है। तो अगर आप EBC को सिलेक्ट करते हो तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल प्लस ईमेल पे OTP जाएगा। आप उस OTP को पुट अप कर दोगे तो आपका GSTR1 का रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा।